आज मैं आप लोग का कक्षा 10 का अलेख विधि से दो चर का समीकरण ज्ञात करना सिखाते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। चलिए हम सिखाते हैं आपको। मेरा सवाल है 3x + 2y - 4 = 0। ये हमारा क्या है? ये समीकरण का जो मूल्य रूप होता है, समीकरण का जो मूल्य रूप होता है हमारा क्या होता है? ax + by + c = 0। ठीक है, और यही क्या है? समीकरण का मूल्य रूप है और इसी पे क्या होता है? हमारा समीकरण होता है। ठीक ना। तो हमारा पहला समीकरण है 3x + 2y - 4 = 0। अब हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से पहले हम क्या करते हैं कि जो इसका अचर राशि है उसको क्या करते हैं? पहले दूसरे तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो 3x + 2y यहाँ -4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कोई भी समीकरण का जब हम ग्राफ निकालते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? दो बिंदु मिलना चाहिए। ठीक है, दो बिंदु अगर हमारा मिल जाता है तो दो बिंदु से हम किसी भी समीकरण का ग्राफ निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसका दो बिंदु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, माना अगर x का मान अगर हम रखते हैं तो हमें y का मान क्या होता है? निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को x का मान रखने बता रहे हैं। ठीक है, x का हम मान रखेंगे और y का हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। चलो अब रखते हैं कि माना x बराबर 0। ठीक है, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे 1 2 3 4 5 7, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 10 20 कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और निगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया हम ले लिए x = 0। अब यहाँ x का मान हम क्या करते हैं? रख देते हैं समीकरण में। ठीक है, समीकरण में x का मान क्या करते हैं? हम रख देते हैं। समीकरण में x का मान रखते हैं तो हमारा समीकरण क्या है? 3x + 2y = 4 है। ठीक है, अब हम क्या कर दिए कि x के जगह पे क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। ठीक है, तो 3 × 0 + 2y = 4। ठीक है, हम क्या कर दिए? x की जगह पे 0 रख दिए। अब ये हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा 0 हो गया। अब +2y = 4, यानी क्या मिला? 2y = 4। तो y बराबर हमें क्या मिला? 2 मिला, क्योंकि ये क्या हो गया? 4 में भाग लग गया और हमें y बराबर क्या मिल गया? 2 मिल गया। यानी कि अगर हम x = 0 रखते हैं तो हमें y बराबर क्या मिला? 2 मिला। ठीक है, हम पुनः, हमें दो बिंदु चाहिए तो एक बिंदु तो हमें मिल गया। अब हम पुनः x का मान रखते हैं। ठीक है, पुनः x बराबर क्या रखते हैं? मान लीजिए हम रख दिए 1। ठीक है, x बराबर क्या रख दिए? 1 रख दिए। ठीक है, तो फिर हम x की जगह पर क्या करेंगे? इस समीकरण में 1 रखेंगे। ठीक है, तो 3x + 2y बराबर क्या है? 4 है। ठीक है, अब x की जगह पर हमें क्या मान रखना है? 1 रखना है। तो 3 × 1 + 2y = 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या मिला? 3 मिला, और ये हमें क्या मिला? 2y मिला = 4। ठीक है, अब ये 3 इधर अचर राशि हो गया, तो ये अचर राशि हो गया तो इसको हम क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 2y = 4, ये प्लस का 3 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -3, यानी कि 2y बराबर हमें क्या मिला? 1 मिला। ठीक है, तो y बराबर क्या मिला? 1/2 यानी 0.5। ठीक है, यानी कि अब हमें मिल गया, अगर हम x 1 रखते हैं तो हमें y क्या मिला? 0.5 मिला। ठीक है, अब हम चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या है? समीकरण मेरा 2 है 2x - 3y बराबर माइनस का 7 है तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। ठीक ना। अब हम इसका भी क्या करते हैं? इसका भी हम मान रखते हैं। ये मेरा है समीकरण 1
और ये हमारा हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 में भी हम क्या करेंगे, 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 7। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम मान लेते हैं x बराबर 2। ठीक है, माना x बराबर 2। ठीक है, यहाँ क्या मान लिए, x बराबर 2 मान लिए। चलते हैं अब x का मान रखते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, x की जगह पे क्या हम रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 इंटू 2 माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, अब ये 2 क्या हो गया, हमें 4 हो गया, माइनस 3y बराबर 7। अब माइनस का 3y बराबर 7, ये प्लस का 4 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस 3y बराबर 3, तो y बराबर हमें क्या मिला, -1। यानी कि अगर हम x का मान, अगर x का मान हम 2 रखते हैं तो हमें y क्या मिलता है, माइनस का 1 मिलता है। ठीक है, पुनः हम क्या करते हैं, पुनः हम इसी समीकरण में 2x माइनस 3y बराबर 7 में फिर हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं। एक बिंदु तो हमें मिल गया, एक बिंदु तो हमें मिल गया। दूसरा बिंदु हम रखते हैं, तो माना x बराबर क्या रख दिए हम, माइनस का मान रख दिए। अभी तक हम जो भी मान रख रहे थे वो क्या रख रहे थे, प्लस का रख रहे थे। अब हम एक बार क्या रख दिए, x का मान -1 रख दिए। आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो 2x यानी कि 2 इंटू -1 माइनस 3y माइनस का 3y बराबर 7। ठीक है, अब ये माइनस का 1 और प्लस का 2, अगर इसको हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस का 2 मिलता है, और माइनस 3y बराबर 7। अब माइनस 3y बराबर 7, ये माइनस का 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यानी कि माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा, हमें 7 और प्लस 2 9 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हमें मिलेगा, माइनस का 3। क्या मिला, माइनस का 3 मिला। अगर हम x -1 रखते हैं तो हमें y क्या मिलता है, माइनस का 3 मिलता है। हाँ, तो ये जो मेरा बिंदु है वो क्या है, x -1 है और y क्या है, माइनस का 3 है। ठीक है, और ये जो मेरा बिंदु है ये क्या है, ये मेरा कौन सा बिंदु है, ये मेरा बिंदु है x2 और y माइनस का 1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ये समीकरण की जो रेखाएं हैं, ये जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहीं क्या होती है, x और y की वैल्यू होती है। और ये हमारी कौन सी रेखा है, ये हमारी रेखा है 2x माइनस 3y बराबर 7। ये 2x माइनस 3y बराबर 7 वाली समीकरण की क्या है, ये रेखा है। और ये 3x प्लस 2y बराबर 4 वाली ये रेखा है। और ये एक दूसरे को कहाँ, किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित की है, x का 2 और y का 1, ये इसका क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। अतः हमें इन समीकरण से हमें जो x और y की जो वैल्यू मिली, x बराबर क्या मिला 2 और y बराबर क्या मिला, माइनस का 1। और यहीं क्या हुआ, x और y का मान हुआ, यहीं क्या हुआ, x और y का मान हुआ। ठीक है, ओके बाय।